सीख रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी। क्या? प्राइस इलास्टिसिटी। और इसमें हमने देखा कि देयर आर 5 टाइप्स इन प्राइस इलास्टिसिटी। कितने टाइप से रहे? 5 टाइप से। सच एज perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, relatively elastic demand and relatively inelastic demand. ऑलरेडी इसके जो 3 टाइप्स है वो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में कवर किए हैं, राइट? हाँ। अभी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट कौन सी? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी क्या होता है रिलेटिवली इलास्टिक? इसको करने से पहले थोड़ा सा हमने जो प्रीवियस इसमें किया है ना वो एक बार देख लो कि हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक हमें क्या बता रहा था कि a slight change in price या zero change in price affect on demand infinitely। डिमांड पे इनफाइनाइट अफेक्ट करेगा। बराबर? इलास्टिक क्या बताता है? डिमांड पे ज्यादा असर हो रहा है, डिमांड पे ज्यादा असर हो रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक हमें क्या समझाता है? प्राइस में अगर चेंज हुआ, जो भी चेंज प्राइस में हुआ, तो इसका असर डिमांड पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो या फिर नो इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि कोई इफेक्ट यहां नहीं कर रहा। ये इनइलास्टिक में है, डिमांड पे असर ज्यादा नहीं हो रहा है। देन उसके बाद हमने देखा कौन सा? यूनिटरी, कि जितना प्राइस में लाइक 50% तो डिमांड भी 50%, प्राइस 20% से चेंज तो डिमांड भी 20%। तो ये दोनों कैसे असर कर रहे हैं? सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे। कैसे असर कर रहे? सेम प्रोपोर्शन में। ये 3 पॉइंट्स अभी तक हमने देख रखे हैं, जहां हमने देखा कि परफेक्टली इलास्टिक की डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है? इनफाइनाइट। यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है? जीरो। यहां यूनिटरी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है? 1। इनफाइनाइट हो गया, जीरो हो गया, 1 हो गया। अभी लेस देन 1 एंड मोर देन 1 क्या बचा है? लेस देन 1 एंड मोर देन 1। ये कौन रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिवली इलास्टिसिटी। अब ये रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक ऐसे 2 पॉइंट्स है। हाँ, जो टोटल 5 पॉइंट्स है इसमें ये 3 हो गए, ये 4th वन, दिस वन इज 4th वन, राइट? हाँ, और ऐसा ही 5th, ऐसे 5 टाइप्स है। तो अभी हम इसमें स्पेसिफिकली रिलेटिवली इलास्टिक क्या है वो समझ कर लेंगे। थोड़ा ना इसको हम इस वाले इलास्टिक से थोड़ा सा समझ कर रिलेट कर दो। देखो इलास्टिक में हो क्या रहा है रे? प्राइस में जो चेंज हो रहा है डिमांड पे ज्यादा असर कर रहा है ना। ये पॉइंट हमें पकड़ कर रखना है। डिमांड पे ज्यादा, किस पे ज्यादा असर हो रहा है? डिमांड पर। देखो अभी रिलेटिवली इलास्टिक क्या समझा रहा है कि व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है, मान लो लेट्स कंसीडर कि 50% चेंज इन प्राइस। कितना परसेंट? द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस will affect on demand, but how it will affect on demand? Where demand will change more proportionately, more, कि इसका असर it leads to change demand more than price। मतलब प्राइस बदलेगी तो डिमांड भी बदलेगी, ये बात हमें पता है ना। हाँ, कि प्राइस बदलेगी तो डिमांड भी बदलेगी, लेकिन प्राइस अगर 50% से चेंज हुई तो डिमांड के ऊपर असर मोर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कि डिमांड ज्यादा इससे चेंज होगी। मोर ये वर्ड ध्यान में रखना है। कौन सा वर्ड ध्यान में रखना है? मोर। देखो जैसे यहां आपने कौन सा वर्ड ध्यान में रखा? सेम ये वर्ड ध्यान में रखा। वैसे रिलेटिवली इलास्टिक को क्या याद में, कैसे ध्यान में रखोगे? मोर ये वर्ड से ध्यान में रखोगे कि क्या हो रहा है? डिमांड चेंज हो रही है बट वो मोर चेंज हो रही है। प्राइस अगर 50% से, लेट्स कंसीडर कि प्राइस 50% से कम हुई
एंड एज वी नो दैट कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है. सो व्हेन प्राइस फॉल विद 50%, डिमांड राइज होगी, ये बात तो तय है. बट डिमांड राइज कैसे हो रही है? जितना फॉल हुआ ना उससे ज्यादा इससे डिमांड बढ़ रही है, मोर इससे डिमांड बढ़ रही है. कि डिमांड जो राइज होगी वो कैसे राइज होगी? मोर डिमांड राइज होगी. 50% नहीं, 50 से ज्यादा राइज होगी, है ना. 100% हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, लेकिन 50 से ज्यादा ही रहेगी. हाँ, मान लो प्राइस 20% से कम हो गई तो ये डिमांड 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, कुछ भी. बट इससे तो ज्यादा ही होने वाली है. समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है ना. डिमांड चेंज हो रही है, मोर प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रही है. ये वर्ड ध्यान में रखना है. डिमांड चेंज होगी, डिमांड बढ़ेगी. कैसे? प्राइस से, प्राइस का जो प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन से ज्यादा में चेंज होगी. इस प्राइस का प्रोपोर्शन यहां 50% का चेंज है तो यहां 100% का चेंज हो गया. इस तरीके से देखो, when a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded. आपके बुक में बस दिया है देखो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो भी परसेंट चेंज हुआ लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है रे? ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, मोर प्रोपोर्शन में वो चेंज हो रहा है. ठीक है. एंड दिस डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इसे क्या कहा जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. देखो वही एग्जांपल लेकर चलते. लेट्स कंसीडर कि 50% फॉल इन प्राइस. तो डिमांड बढ़ी. कैसे बढ़ी? ज्यादा प्रोपोर्शन, मोर प्रोपोर्शन, यानी कि 100% से बढ़ी. इसको हम इक्वेशन में डाल के देखते हैं. हमारा इक्वेशन क्या है? ED इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये हमारा फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में पुट करके देखो कि ED इज इक्वल्स टू कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ रे? 100% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई तो यहां हम 100 ले लेंगे. और प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ? 50% चेंज हुआ. मोर चेंज हो रहा है, प्राइस के जगह डिमांड में मोर चेंज हो रहा है. तो आंसर क्या आया? 2 आया ना. इधर क्या आया? 2. ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. एक से ज्यादा आया ना. सो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ED इज मोर. ED ज्यादा है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. ये इससे हमें समझ में आ रहा है. गेटिंग? कि वेयर ED इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. अभी इसी को ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली समझ कर लेते कैसे होगा. लेट्स सी. ग्राफ कर्व इसका कैसे बनेगा? DD कर्व. ये बात आपको समझ में आई है सबको कि रिलेटिवली इलास्टिक हमें क्या समझा रहा है? क्या समझा रहा है? कि प्राइस में जितना भी चेंज हो रहा है उससे ज्यादा चेंज डिमांड में होगा. ये बात ध्यान में, ये एक वर्ड भी ध्यान में रख लिया तो आराम से आप लिख सकते हो, है ना. कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक. और याद भी कैसे रखेंगे? जो पहला वाला इलास्टिक था ना, परफेक्टली इलास्टिक, वहां पर भी तो ज्यादा चेंज हो रहा था ना. तो दोनों भी ज्यादा ज्यादा चेंज हो रहा है. ऐसे इस हिसाब से याद रख सकते हो आप. ओके. अभी इसको ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करें तो हमेशा की तरह हम ये एक्स एक्सिस पर क्या डिनोट करते हैं रे? क्वांटिटी डिमांडेड. वाई पर क्या डिनोट करते हैं? प्राइस. ओके. अभी लेट्स कंसिडर कि अपना P इतना प्राइस है. अगर P इतना प्राइस है तो Q इतनी उसको क्या की जा रही है? क्वांटिटी डिमांड की जा रही है. P इतने प्राइस को Q इतनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है. लेट्स कंसिडर कि Q इतनी प्राइस को, P इतने प्राइस को Q इतनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है. अभी हमारी प्राइस क्या हो गई रे? फॉल हो गई. प्राइस P से
फॉल हो गई 50%, P1 इतनी फॉल हो गई। अब डिमांड क्या हो रही है, बढ़ेगी, बट वो इधर दुगना बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहां मैं बोल दू Q1 इतना बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, है ना। ये जैसे इतने से कम हुई तो ये इतने से नहीं, 50 नहीं, तो ये 100% से बढ़ रही है, ज्यादा डिमांड बढ़ गई। तो ये जो नया वाला कर्व हमें मिलेगा, यहां पर हमने ये प्लॉट कर दिया, हाँ। और इसका जो कर्व हमें मिल रहा है, ये पुराना वाला पॉइंट, ये नया वाला पॉइंट, और इसका जो कर्व हमें मिलेगा ऐसा, दिस कर्व इज व्हाट, BD कर्व। अभी इसका जो स्लोप है ना, स्लोप, ये कौन सा स्लोप हुआ, फ्लैटर स्लोप। कौन सा स्लोप हुआ, फ्लैटर स्लोप। दिस स्लोप इज फ्लैटर स्लोप। ये हमारा कौन सा कर्व, फ्लैटर ऐसे स्लोप हो रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 और ग्रेटर देन 1। ओके, जो रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। आया समझ में, हाँ। एज यू कैन सी हियर की डायग्राम में हमें यहाँ पर ग्राफ में समझ में आ रहा है कि पहले डिमांड जो थी, प्राइस कितनी थी, ओपी इतनी प्राइस थी, तो ओक्यू इतनी डिमांड हो रही थी। प्राइस ओपी से OP1 इतनी फॉल हो गई, तो डिमांड OQ से OQ1 इतनी राइज हो गई। और यहाँ जो नया कर्व बना, DD कर्व, ये क्या हो रहा है, कौन से स्लोप में जा रहा है, फ्लैटर स्लोप में जा रहा है। इसको कहा जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, वेयर ED इज ग्रेटर देन 1। समझे, चलो नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक, अभी हमने जस्ट इलास्टिक किया, अभी इनइलास्टिक को समझते हैं। इलास्टिक में क्या था, जो प्राइस में चेंज हुआ उससे ज्यादा चेंज डिमांड में हो रहा है ना। अभी इसका उल्टा करो, जो प्राइस में चेंज हो रहा है उससे कम चेंज डिमांड में होगा। हो गया आंसर, है कि नहीं। जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है, जो डिमांड में चेंज होगा, वो उससे लेस प्रोपोर्शन में चेंज होगा। ऐसे लेस प्रोपोर्शन में चेंज होगा, उसे कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। देखो, when a percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded and it is said to relatively inelastic। जैसे कि मान लो हमने लिया कि प्राइस अपनी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, 50% से फॉल हो रही है। कैसे फॉल हो रही है, 50% से फॉल हो रही है। तो इसका असर हमें पता है कि इसका असर किस पे हो रहा है, डिमांड पे हो रहा है। डिमांड भी चेंज होगी, लेकिन कितनी चेंज हो रही है भाई, वो इससे कम, 50 नहीं, उससे कम में चेंज हो रही है। तो मान लो हमने ले लिया 25% से डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम तो डिमांड राइज हो रही है ना, बट राइज वो 50 से नहीं हो रही है। 50 का जो प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन से लेस प्रोपोर्शन में डिमांड चेंज होगी। समझ पा रहे हो, तो उसे कहा जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस which is 50% leads to less proportionate change in demand। लेस प्रोपोर्शन जो कि 25% ही डिमांड में चेंज हुआ। तो इसको कौन से वर्ड से याद रखोगे, कौन से वर्ड से याद रखोगे, जैसे उसको हमने मोर से याद रखा, वैसे आप लेस। क्या है समझना है, प्राइस चेंज हो रही है, उससे लेस डिमांड चेंज हो रही है, मतलब प्रोपोर्शन। प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी, और इसी का उल्टा किया कि प्राइस अगर बढ़ गई 50% से तो डिमांड फॉल होगी। कितने, 50 से क्या, 25, उससे लेस प्रोपोर्शन में फॉल होगी। वही बात है। तो इसे कहा जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड।
सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इसको देखते हैं ना, इसका आंसर ईडी क्या निकल रहा है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। What is quantity demanded here? 25. And percentage change in price is 50. आंसर क्या आया? ईडी क्या आया अपना? 0.5. क्या ये 1 से कम है? तो इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, where ED is लेस देन 1। इसको लेस से याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि लेस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो आंसर भी लेस देन 1 मिल रहा है। अंडरस्टूड? कंफ्यूज नहीं ना? उधर मोर, इलास्टिक में मोर, इन इलास्टिक में लेस, ये ध्यान में रखना है। इसी को हमें अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो कैसे होगा, देखो कि हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, एक्स पे क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई पे क्या दिखाते हैं, प्राइस। ओके, अभी हमारी P इतनी प्राइस है, कितनी? तो क्यों इतना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है, कितना? तो ये पुराना P इतनी प्राइस को क्यों इतनी क्वांटिटी हमने डिमांड की? प्राइस क्या हो गई रे? 50% से फॉल हो गई। हम यहां मानकर चलते हैं कि प्राइस कम हो गई, फॉल हुई 50%, मतलब ये यहां आ गई P1, फॉल हुई 50% से प्राइस फॉल हो गई। तो डिमांड क्या होनी चाहिए रे? बढ़नी चाहिए। तो 50% से बढ़ रही है क्या? वो लेस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, डिमांड लेस प्रोपोर्शन में, तो वो थोड़ी सी ही बढ़ रही है। मतलब यहां बोल दो हम Q1 थोड़ा सा ही बढ़ रहा है ना, लेस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो ये नया हमारा प्लॉट यहाँ पर हम करेंगे, और यहाँ जो कर्व दिख रहा है एकदम स्टीप जा रहा है, एकदम से नीचे, है ना? तो ये जो कर्व ऐसे बनेगा, कौन सा कर्व? अपना डीडी कर्व। कैसा है ये? स्टीपर है ना, एकदम से नीचे गया है ना, इसको स्टीपर कर्व कहेंगे। सो हियर डीडी कर्व इज स्टीपर, जो रिप्रेजेंट करता है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, which represents elasticity of demand is less than 1। समझ गए? अंडरस्टूड? क्या है दोनों में फर्क? इलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क क्या है? इलास्टिक में डिमांड जो है ना, जो भी प्राइस में चेंज हो रहा है उसका प्रोपोर्शन और डिमांड का प्रोपोर्शन उससे ज्यादा है, वेरी ईडी इज ग्रेटर देन 1। और रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या है? जो प्राइस में चेंज हो रहा है, जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसका असर डिमांड पर उससे कम होगा, तो वहां ईडी लेस देन 1 आएगी। नोट कर लो।